एक बार एक आदमी अपनी समस्याओं से परेशान होकर यही सोचने लगा कि अगर मुझे भगवान मिल जाए तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि इतनी समस्याएं मुझे क्यों दिए हैं जिनसे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। वो आदमी बीमार पड़ गया और बीमारी में बहुत ही परेशान हो गया और उससे सभी घर वाले भी परेशान हो गए, बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया था वो व्यक्ति और यही सोच रहा था कि अगर भगवान मुझे मिल जाए तो मैं जरूर पूछूंगा कि मुझे इस समस्या में उन्होंने क्यों डाला है। आदमी अपनी बीमारी से ठीक ही नहीं हो पा रहा था, उसने बहुत इलाज कराया पर समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहे और इस प्रकार एक साधु महाराज जी उनके गांव में आए। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा कि साधु महाराज से ही अपनी समस्या का समाधान करवाऊंगा और इस प्रकार वो बीमारी की हालत में ही साधु महाराज जी के पास गया और कहा कि साधु महाराज जी ऐसा उपाय बताएं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। साधु महाराज जी ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगे। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान से तो मिलना है, क्योंकि उनसे ही पूछूंगा कि मेरी इतनी समस्या क्यों बढ़ गई है और मैं इन समस्याओं से क्यों नहीं निकल पा रहा। साधु महाराज जी ने कहा कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो यह समस्या कुछ भी नहीं है, तो इससे आराम से निकल जाओगे। साधु महाराज की बात मानकर वो घर चला गया और धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान पर बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि भगवान की भक्ति लीला में हमेशा रहता और भगवान का ही गुणगान करता था और धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ठीक हो गई और उसे भगवान से अब कोई भी शिकायत नहीं रही। भगवान हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे ही पास रहते हैं, पर हम उस भगवान को बाहर ढूंढते हैं, पर भगवान सभी के अंदर निवास करते हैं। अगर आप भी भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी बात हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कृपा पाने में कुछ समय लग जाता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मगर यह सच नहीं है। भगवान सभी की बातें सुनते हैं, अगर आप उनका ध्यान सच्चे मन से लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर करें। भगवान हमें भूलते नहीं है, हम इंसान ही जब जरूरत पड़ती है तब उन्हें याद करते हैं, पर हम सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गए हैं। हम जब उन्हें याद करेंगे, उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो हो सकता है कि हमारी मदद वह जरूर करेंगे। यही सोचकर मैं अपना कर्म करता हूँ, जब वो मेरी समस्या को दूर कर सकते हैं तो वह जरूर दूर करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, ये सोचकर वो भगवान के दर्शन को मंदिर जाता है, मगर मंदिर के पास एक छोटा लड़का मिलता है, उसे बहुत भूख लगी है। वो उस आदमी से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो आदमी सोचता है कि अभी तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, उसके बाद में उसे कुछ दे सकता हूँ। वो उस छोटे लड़के से कहता है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं मंदिर से तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। वो छोटा लड़का वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि वो इंतजार करता है जब वो आदमी मंदिर से आता है तो उसे प्रसाद देता है। वो लड़का कहता है, उसे लेता है, उसकी भूख दूर हो जाती है। वह लड़का चला जाता है, वो आदमी भी घर चला जाता है। अगले दिन भी वो लड़का उसे मिलता है, वह फिर से भूखा होता है। वह आदमी उसे प्रसाद देता है। वो छोटा लड़का उस आदमी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वह घर जाता है, उस छोटे लड़के को खाना देता है, वह खाना खाता है। उसके बाद वो छोटा लड़का चला जाता है। वो आदमी सोचता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे खाना देकर मुझे बहुत सुकून मिला है। जब वो आदमी अपने घर में देखता है तो उसे वो सब कुछ सोने का बना हुआ नजर आता है, जिसमें उस छोटे लड़के ने खाना खाया था। क्या वह भगवान थे? आदमी सोचता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। पर वो इतना समझ गया था कि शायद वो भगवान थे, जो कि मुझे दर्शन देकर चले हैं। आज मुझे पता चल गया है कि भगवान भी उनके पास आते हैं जो उन्हें बुलाते हैं।